नमस्कार, प्रणाम सभी मित्रों को, फेसबुक के दोस्तों को, यूट्यूब में देखने वालों को, इंस्टाग्राम में देखने वालों को, टिकटॉक पे देखने वाले मेरे मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं कोई ज्योतिष के ऊपर बात करने के लिए नहीं आया। एक समस्या थी जो लास्ट जनवरी में मैंने फ़्लाइट की थी एयर अरेबिया में। तो मित्रों, मेरा एक ही कहना है कि एयर अरेबिया फ़्लाइट कभी मत आप लीजिएगा। बहुत दर्दनाक फ़्लाइट है, बड़ी कठिन फ़्लाइट है। एक तो छोटी फ़्लाइट है, दूसरी बात क्या है कि सुविधाएं नहीं है। आपको खाना आपने जो लिखवा दिया है उसमें लिमिटेड, वो भी क्वांटिटी भी कम रहती है, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलता आपको खाना। दूसरी बात है कि पानी 100 ml बस वो लोग पानी एक बार देंगे, वो फ्री ऑफ कास्ट है। उसके बाद आप जो भी चीज़ लेते हैं वो पेड है। पहली बात तो ये है। और यहाँ से जाते वक्त आपको वेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना लिखा हुआ है उतना आपका वेट क्रॉस हो जाएगा। मेरे इसमें मैंने मेंशन अपनी टिकट पे देखा था तो 32 kg 1 बैग लिखा था, है ना। तो ये इजी, मतलब आप पहले मैं 2 बैग किया था, फिर मैंने कहा कि जब इन्होंने 1 लिखा है तो कहीं वहाँ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे एयरपोर्ट में, तो मैं 1 बैग लेके चला गया। यहाँ तक तो ठीक था, फ्लाइट में यहाँ से सब कुछ क्रॉस हो गया। 1-2 किलो एक्सेस था उनमें, उसमें उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। यहाँ इटली वालों ने, वहाँ चला गया। इंडिया जाने के बाद अपना घर सुकुशल पहुँच गया। जब वहाँ से दोबारा फ़्लाइट लेके मैं वापस आया हूँ यहाँ फरवरी में, अभी लास्ट वीक पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ आने के बाद जो मैं मुसीबत जो मेरे साथ हुई है, पहली बात तो अपने इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर अरेबिया की सबसे घटिया है। बहुत थर्ड क्लास लोग हैं, अपने इंडियंस लोग ही वहाँ काम कर रहे हैं। इतना घटिया व्यवहार है और मत पूछो। क्योंकि देखिए, मेरे पास वेट था 33 kg। तो मैंने जब उसको स्क्रैप करवाया, बैगेज वाले ने मेरे को कहा सर इतना क्रॉस कर देंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो उसका मैंने 400 पेड किया। इसके बाद यहाँ पे आया तो ये बोलते हैं आपका एक्सेस है, आप इसको घटा के लाओ, इसमें से 3 किलो घटाओ, आपको 30 करना है। मैं बोला मेरे 32 kg मेंशन है 1 बैग। बोलती लेबर लाओ के हिसाब से आपको 2 किलो एक्सेस लगेगा, हम नहीं भेज सकते, लेबर लाओ, पढ़ो अच्छा से ये वो। मैंने कहा टिकट में आपने क्यों मेंशन किया था फिर इसको? तो बोले हमको नहीं पता, 1400 रुपये के हिसाब से पर केजी आपको चार्ज लगेगा। अब चलिए, यहाँ तक तो ठीक था। फिर मैंने कहा ठीक है। मैं बोले आपका टाइम कम है, 15 से 20 मिनट है, इसके बीच में आप जो कर सकते कर लो, वरना आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। अब इतना मेरे पास प्रेशर आ गया और एक्सचेंज कराने के लिए मेरे पास यूरो थे। यूरो एक्सचेंज करा के मैंने कहा चलो 3 किलो क्या एक्सेस दे देंगे। तो जब लौटा हूँ तो मेरा हैंड बैग उन्होंने देखा, हैंड बैग जो वो फ्लाइट में जो गेज होता है उसके अंदर बराबर जाता है, सब कुछ ठीक था। हैंड कैरी कर रहा था मैं उसको। तो बोलती है इसको भी वेट कराओ, जो लैपटॉप बैग था उसको भी वेट कराओ। ज़बरदस्ती का मेरे को परेशान करने के लिए वहाँ पे 10 किलो टोटल बना दिया उन्होंने। हैंड बैग का 3 किलो एक्सेस निकाल दिया, और जो मेरे पास जो कैरी किया था लैपटॉप में उसमें, तो ऐसा करके, और 2 किलो उसमें, मतलब 10 किलो को मेरे को बोलते 1400 के हिसाब से 14,000 रुपये आप पेड कीजिए तो आपको जाने देंगे यहाँ से, वरना ये नहीं जाएगा, आपको जो करना है देख लीजिए। तो मैंने इनकी हायर अथॉरिटी जो थी उससे भी बात किया, बहुत उन्होंने घटिया व्यवहार किया वहाँ पे। मेरे को एयरपोर्ट में अपना खाने का सामान जो था उसको निकाल के, क्योंकि इतना पैसा कोई भी अपन लेके चलते नहीं, और कार्ड मेरा जो है, मैंने क्या किया था, अपना इटली का जो कार्ड था, एटीएम कार्ड, वो यहाँ अपने यूज़ नहीं होता इंडिया में, तो मैं यहीं छोड़ के चला गया था। तो फिर मेरे को प्रॉब्लम ये हुई, मैंने कहा चलो 5 किलो तक आप पेड कर देता हूँ मैं, ऐसा कर दो। तो नहीं, वो चीज़ को उन्होंने बड़ा मुश्किल से 5 किलो को उसको करो के क्रॉस मैंने करवाया। बाकी का मेरे को सामान जो है फेंकना पड़ा वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो जब फेंका हो तो मेरे को दर्द, मेरे को ये बात का हुआ कि इतने अपन मेहनत से अपन चीज़ों को लेते हैं घर, यहाँ हमको मिलती नहीं है। चलो एक कम से कम इंडिया, यहाँ से इटली वालों ने ज़रा भी परेशानी हम लोग को क्रिएट नहीं की। इंडिया वालों को पता नहीं क्या है, हैंड बैग भी उन्होंने वजन कराया। दोस्तों, आप कभी भी हैंड बैग में अगर एयर अरब में जा रहे हो तो मत करना। पहली बात तो मेरी सलाह है कि एयर अरब में आप फ़्लाइट मत करना, बिल्कुल भी भूल के। भले 100 यूरो महंगी फ़्लाइट ले लो और बैग जिसमें ट्रैवल कर सको, इसमें वेट का भी आपको कम मिलता है
और सबसे घटिया फ़्लाइट है, थर्ड क्लास फ़्लाइट है। इसके अंदर में जो फ़्लाइट में अंदर में जो क्रूज़ मेंबर हैं वो भी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, आते वक्त क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री में सिर्फ आपको एक 100 ml का पानी देंगे और जो आपने लिखवाया लंच या डिनर जो भी आएगा रास्ते में वो आपको मिलेगा। तो उसके बाद आपको कुछ भी पानी भी लोगे तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या हुआ, मेरा दिल किया कि चाय पिया जाए, है ना। तो मैंने कहा यू हैव मसाला टी है? बोलती है यस सर। मैंने हाउ मच? क्या बोलती है, 2 यूरो आपको देना है। तो मैं 2 यूरो पेड फॉर इट। मैं क्या ठीक है, आई हैव 2 यूरो कॉइन्स इन कॉइन्स, कैन यू कैरी इट? क्या बोलती है हाँ हम ले लेंगे आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसको 2 यूरो दिया, अपना मसाला टी जो है अपना आराम से पिया हुआ जो भी है। जाते वक्त ये हुआ था कि इन्होंने कॉइन्स नहीं लिया था, मेरे को बोले थे आपको यूरो को 10 यूरो या 5 यूरो कुछ भी रखे हो तोड़वाओ, आपको द्राम में आपको देंगे। अब ये प्रॉब्लम हुई थी जाते वक्त की, ठीक है। आते वक्त इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर से करीब 7 घंटे की 8 घंटे की फ़्लाइट थी। सेकंड फ़्लाइट में जब मैं बैठा हूँ तो मैंने कहा तो मतलब मेरा दिल किया, मैं क्योंकि चाय ज़्यादा पीता हूँ, तो मसाला टी मैंने फिर से मांगा उनसे। तो वो बोले है सर। तो मैंने जैसे ही कॉइन निकाल के दिया तो बोले सर सॉरी वी कांट टेक इन कॉइन, यू गिव मी इन यूरो, 5 यूरो 10 यूरो। मैं बोला पहले, फिर मैंने उनको अच्छा से झाड़ा मेला, आप एक बात बताओ, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? पहले आप लोग कैरी कर रहे हो 2 यूरो, अब नहीं रहे। तो वो बोलता है सर हमको उस टाइम ज़रूरत थी कॉइन्स की, हमको किसी को देना था कस्टमर को, तो हमने आपसे ले लिया था, तो अब हमको नहीं ज़रूरत है, तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं। तो मैं बोला अच्छा, इसका मतलब कि आपको ज़रूरत होगी तो आप कॉइन ले लोगे, और जब कस्टमर को, अगर कस्टमर के पास यूरो है वो आप कलेक्ट नहीं करोगे, आपको दिराम में दें, और अगर यूरो कलेक्ट करोगे तो कॉइन्स में नहीं लोगे, नोट में लोगे। मैला ये कहाँ पे आप लोग का सिस्टम, मैला फेयर कहाँ पे हो आप लोग? मैला एयर अरब मैला सबसे थर्ड क्लास फ़्लाइट है। मैं तो मुंह पे बोला, इंडिया में भी मैं बोला मैं कभी तुम्हारी फ़्लाइट में नहीं आऊँगा, और यूट्यूब में भी डालूंगा मैं इस चीज़ को कि इस घटिया फ़्लाइट में आप बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना है एयर अरब में। तो मैं यूट्यूबर भी हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और इस चीज़ को मैं ज़रूर फ्लैश करूँगा। मेरे साथ जो बुरा हुआ इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलूँगा। तो कहने का मतलब है कि एयरलाइंस वालों को आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों। आप ऐसी एयरलाइंस में जाएं और उतना ही कैरी करें जो, क्योंकि आजकल वो वाला सिस्टम भी नहीं। मैंने कहा कि आपका गेज जो है उस पर नाप लो, उसमें अगर वो नहीं जाता है, मैं हैंड में कितना भी कैरी करूँ उसमें क्या, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको लिखा गया है 7 kg तो 7। मतलब बिफोर में तो आप लोग ये लिखते थे कि इसके गेज के अंदर में जाना चाहिए ना, या फिर 7 किलो या फिर गेज के अंदर जाए, तो गेज में तो जा रहा है। तो ऐसा करके उसमें था 8 kg था। तो मतलब कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा तमाशा करते हैं ये एयर अरब वाले जो है ना, सबसे घटिया है। फिर मेरे को बोलता है कि सर आप टी जो है आप ऐसे ही ले लो। तो मैं बोला मेरे को क्या आप मुफ्त में दान कर रहे हो क्या? मैं क्या, यू डोनेट मी? तो कहना नहीं नहीं सर ऐसे ही, सॉरी फॉर दैट। मैं कहा ये अगर लेना है तो कॉइन ले, 2 यूरो दे रहा हूँ मैं, 2 यूरो को तुम लोग का है, लेना है तो ले, नहीं तो मैं ऐसे नहीं लूँ पीऊँगा, आप ले जाओ अपनी टी को वापस। तो सब वहाँ पे जो इंडियन थे बोले सर आपने बहुत अच्छा इन लोग को समझाया, ये बहुत तंग करते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं। मैं बोला इनको तो मैं अभी बताऊंगा, मैं इनकी हायर अथॉरिटी में कंप्लेंट भी मैंने दर्ज कराई है, मेल किया है मैंने, वहाँ इंडिया में भी किया, यहाँ पे भी किया, और वो और भी जो है इनकी जो है ना एजेंसियाँ और भी जो है, मैं भी कंप्लेंट कर रहा हूँ लगातार। क्योंकि ऐसा क्या किसी और के साथ भी होगा, जब तक हम बोलेंगे नहीं ना तो ये लोग समझेंगे नहीं। एयरलाइंस वाले हैं, पैसा लेना जानते हैं लेकिन सुविधा देना नहीं जानते। तो इसलिए दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप लोग इस फ़्लाइट पे कभी मत जाना, और बहुत ही घटिया फ़्लाइट है। मेरे को सोच लो 2 बार मैंने स्क्रैप करवाया है, उसका इंडिया में 450 रुपये चार्ज करते हैं, तो वो समझ लो 1000 रुपये मेरा वो लगा है चार्ज, डबल स्क्रैप कराना पड़ा मेरे को बैग को, क्योंकि 30 किलो बैग जो होता है ना, इधर खुला डुला में सामान इधर टूटने के चांसेस रहते हैं, तो उसको स्क्रैप करवाया था मैंने। तो इस तरह से मतलब बड़ा ही परेशानी से अंडरवेट में आना पड़ा मेरे को। गुस्से में आके मैंने अपनी कई चीज़ों को इनके सामने भी फेंका, और ये इतने चोर हैं, थोड़ी देर बाद आए और सामान को वहाँ से गायब कर दिए ताकि मैं उसको कलेक्ट ना करूँ।
इवन हैंडबैग में मैंने स्वीट्स रखी थी। मैं इनको बोला तुम लोग खाने को देते क्या हो एयरलाइन में, कुछ तो देते नहीं हो। आदमी खाने के लिए अपने सामान रखा है, तुम उसको भी निकलवा रहे हो हैंडबैग से। तो मतलब कि कुल मिला के वो आपको तंग करना उनका उद्देश्य है एयर अरब वालों का, और आपको कोई सुविधा नहीं देनी है। उन्होंने कहने का मतलब है कि इग्नोर करो इस फ्लाइट को, तो ज़्यादा बेटर है। मजबूरी में जाना पड़े तो भी मत जाना, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों। बस इतना ही कहना था, आज इसलिए आया था आप सबके सामने में। बड़ा मन दुखी हुआ था। तो बाकी आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रंगों का ये प्यारा सा त्यौहार सबके जीवन में खुशियां लेके आए। सबके जीवन में हर रंग में एक चमक आए। जैसे हरे रंग में सुख आए, लाल रंग में लक्ष्मी आए, पीले रंग में सौभाग्य आए। ऐसे हर रंगों में कोई ना कोई खुशियों का सौगात लेके हर रंग आपके जीवन में आए, ये मेरी ईश्वर से मनोकामना है। आप सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका परिवार, आपके दोस्त यार मित्र सभी आपस में प्यार से होली का त्यौहार मनाइए खुशहाली से। मैंने तो भगवान श्री कृष्ण जी को हर साल उनको लगाता हूँ रंग। रंग में भी मैंने जो है अपना इंडिया से लेके आया लाल केसर और ये सब जो चीज़ें हैं, मैं प्योर उससे उनको लगाता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विश्राम लूँगा। नमस्कार, प्रणाम।